हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लवांशी और मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। एंड आई नो दैट आई वाज वेरी 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 इनकंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, बट आई डोंट नो कि मुझे क्या हुआ भाई दिसंबर में। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ आज कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस कितना लो हो गया दिसंबर में। आई डोंट इवन नो अबाउट दैट, और इसका मुझे एक ही रीजन मिला है अभी तक, और वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरा ऐसा क्यों हुआ है। आई नो कि जब आप बहुत डिसिप्लिन रहते हो, अपने सारे काम कंप्लीट कर रहे होते हो या फिर नहीं भी कर रहे होते हो, तो आपको अलग टाइप की फीलिंग आती है। यू नो वट, व्हेन यू आर गिविंग 100% टू वन थिंग और उसके रिजल्ट ना आए, यू आर गोइंग टू फील वेरी मच डिप्रेस। बट तुम एक ही चीज कर सकते हो, काम काम करते जाओ। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है काम करने के अलावा, और मेरे पास भी नहीं था भाई, मेरे पास भी नहीं था। एंड आई वाज सुपर कंफ्यूज्ड इन दिसंबर कि मुझे समझ ही नहीं आया मुझे क्या करना है। दिसंबर में मेरा जो चार्ट होता है हैबिट ट्रैकर, उसमें इतना खराब था, आई डोंट इवन नो व्हाट टू डू अबाउट इट। मेरे एग्जाम्स थे ना, मैंने एग्जाम्स का पढ़ा ढंग से, मतलब पढ़ा तो था बट इतना भी नहीं पढ़ना होता एग्जाम्स के लिए ना। मैं अपना टाइम टेबल फॉलो कर पा रही थी। ऑल आई वाज डूइंग इज कंज्यूमिंग कंटेंट। होता है कि ना, जो हमारा दिमाग होता है, अगर तुमको हाई फोकस चाहिए किसी भी चीज में, तो पहले तुम्हें अपना दिमाग समझना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि हर पॉइंट पे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, तो यू शुड नो अबाउट न्यूरोसाइंस की चीजें देखा करो कि कौन सा दिमाग का कौन सा लोब तुम्हें एक्टिवेट करना है। जो तुम डेली डेली एक्सरसाइज करते हो उससे तुम्हारी दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट रिड ऑफ डूम स्क्रोलिंग में भी मैं कुछ फालतू चीजें नहीं करती थी। जस्ट द थिंग इज दैट आई वॉज वॉचिंग अदर क्रिएटर्स, आई वॉज सीइंग देयर ग्रोथ एंड आई वॉज कंपेयरिंग देयर ग्रोथ विद माइन, एंड दैट वॉज द कंप्लीट ड्रॉबैक ऑफ माई कंसिस्टेंसी इन दिसंबर। और ये ना सबसे बेकार चीज है, सबसे बेकार चीज जो मैंने करी इन दिसंबर, क्योंकि आई वॉज नॉट फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, आई वॉज फोकस्ड ऑन अदर क्रिएटर्स ग्रोथ। अपनी ग्रोथ पे फोकस ना करके मैंने औरों की ग्रोथ पे फोकस करा, जिसकी वजह से आज मेरे दिसंबर में इतना लो पॉइंट रहा है कि एंड आई कांट टेल यू अबाउट दैट। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले मैंने कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग हुई कि मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, व्यूज क्यों नहीं आ रहे। उसकी वजह से मैंने पोस्ट करना भी बहुत कम कर दिया, उसकी वजह से मेरी ओवरऑल ग्रोथ ही डाउन चली गई। ये था, बट द थिंग इज दैट आई सैट डाउन और फिर मैंने सोचा कि कहाँ गलती हो रही है, कैसे मैं क्यों नहीं सोच पा रही उस लेवल का जिस लेवल पे बिलियनर सोचते हैं, मिलियनर सोचते हैं। हमारे दिमाग में कहाँ कमी है। तो दैट पॉइंट आई गेट टू नो अबाउट द न्यूरोसाइंस की न्यूरोसाइंस भी कोई चीज होती है, आपको अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करना होता है अपनी डेली डेली हैबिट से, जो आप एक दिन में करते हो। सबसे पहले ना, आपने जो टाइम टेबल बना रखा है आपको उसमें स्टिक रहना पड़ता है, तो आपके दिमाग में फिर एक सिग्नलिंग जाती है हर बार उस टाइमिंग पे कि नाउ आई हैव टू फोकस ऑन दिस टास्क, अभी इस टास्क को करने का टाइम हुआ है, सो यू हैव टू गो देयर लवांशी, गो डू दैट टास्क। ब्रेन ऐसे सिग्नल देता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ टाइम टेबल फॉलो करते रहते हैं। यू नो व्हाट, डूम स्क्रॉलिंग से क्या होता है, डूम स्क्रॉलिंग से आप कंटेंट ना कंज्यूम करते हो, 2-3 घंटे आपके कहीं नहीं गए। अमाइल्डा ग्लैंड होता है हमारे दिमाग में, अमाइल्डा ग्लैंड, जिससे हमारा फियर, जब हमें पता चलता है कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, जो हमारे साथ के बंदे नहीं कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं अपने टाइम में, उन्होंने, फिर आपका क्या होगा, वो ग्लैंड एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपको डर पैदा होगा। डर से होती है कंफ्यूजन से आप जिस बात पे आप स्टिक हो, जैसे जो मैंने रोड में बना रखा था मैं उससे भटक गई थी, ऑब्वियसली आई वॉज नॉट गेटिंग द रिजल्ट। सो मैंने कहा क्या करना भाई, स्क्रोलिंग करो, और यही मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट नाउ मैं उससे बाहर हूँ, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियोस लाइक आई हैव टू डू वर्क। नाउ द थिंग इज दैट कि मेरा टाइम टेबल अच्छा चल रहा है, टचवुड, आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स, और अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है 2026 की मुझे कैसे लेकर जाना है अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, एवरीथिंग। सो आई थिंक सो आपको भी ये क्लैरिटी ऑब्वियसली मिल गई होगी, और आप किसी ना किसी चीज पे ऑब्वियसली काम कर रहे होगे, और मैंने ये दिसंबर, ये जनवरी में नहीं करा था। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। एंड आज का तो भाषण बहुत सारा हो गया। अगर तुम्हें ऐसे कोई भी डिसिप्लिन से रिलेटेड डाउट है, यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी, बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस, और आई थिंक सो हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड भी हो सकती है। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी बना ली है, कल भी बनाऊंगी और फिर उन्हें एडिट करके डालूंगी। यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट यू नो व्हाट, टुडे इज द डे जिसमें मैंने अपना टाइम टेबल पूरा फॉलो करा है, और मैं ये टाइम टेबल पूरे टाइम फॉलो करना चाहती हूँ, लाइक पूरे टाइम। और आज मुझे बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं है, बिकॉज आई वॉज प्रोडक्टिव। जितना ज़्यादा तुम प्रोडक्टिव रहोगे ना, तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओवर थिंकिंग कब होती है, जब तुम वेले बैठे रहते हो। जितना वेले बैठे रहोगे ना, उतना तुम फालतू का सोचोगे। जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा माइंड काम पे फोकस करता है ना, तब तुम फालतू चीज़ों के लिए सोचना बंद कर देते हो। मैंने यूट्यूब की वीडियो, इंस्टा की वीडियो शूट करके, एडिट करके पोस्ट कर दी थी, वैसे ही मैं खेलने चली गई थी। लाइक इट इज़ इन माई वर्कआउट, लाइक 1 hour वर्कआउट, ईदर इट्स प्लेइंग और डूइंग जिम और डूइंग रनिंग, वट एवर इट इज़, बट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर 1 hour। और पहले मुझे ना कोई भी पार्टनर नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ के कोई भी दोस्त नहीं है जो मेरे साथ खेले। सो मैंने एक
8th क्लास के बच्चे को बोला कि लाइक मैं उनके साथ खेल सकती हूँ, उनकी ग्रुप के साथ खेल सकती हूँ कि नहीं खेल सकती, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ अ गैंग, उनका एक अलग सा ग्रुप है जिसमें वो खेलते हैं और इनका टाइम बटा हुआ है। हमारी सोसाइटी में 3 कोर्ट है, 3 कोर्ट, एंड लिटरली सबका अपना अपना टाइम है वहाँ पे। तो मैंने जस्ट आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड येस, और फिर बात ही कि फिर मैंने 1 घंटा गेम खेला एंड देन आई एम एट माई होम। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे आ नहीं रहे थे खेलने के लिए बिकॉज सर्दियाँ हैं, और वो मेरी जान पहचान का बच्चा था, तो हम खेलने चले गए। और नाउ आई एम स्टडिंग, अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई है, पूरी की पूरी हो गई है, एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप अप दिस व्लॉग। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस व्लॉग में कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी चाहिए, सो मुझे सजेस्ट करो कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए, और वट एवर यू फील लाइक कि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग बना सकती है इस व्लॉग को।